बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पीटीआई को हाईजैक किया गया है। इसके अलावा बात होगी कि फवाद चौधरी जो हैं वो एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं और उसकी वजह क्या है, और पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार मज़ीद करने के लिए पीटीआई के रहनुमा जो पार्टी छोड़ गए हैं वो फिर से मुतहरिक हैं और क्यों मुतहरिक हैं, इस वाले से भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के साथ जो खुफिया मीटिंग हुई उसमें क्या बात हुई, जो जिसमें फवाद चौधरी, मौलवी महमूद और इमरान इस्माइल जैसे लोग शामिल थे जो पार्टी को खैर बात कह चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीटी जो है वो हाईजैक हो रही है और कैसे हाईजैक हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी के लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि पार्टी हाईजैक हो गई है, बल्कि पार्टी इन सेंस हाईजैक ऐसे हो गई है कि जो इमरान खान के जो तर्जुमान हैं जिनका नाम रऊफ़ हसन है, वो नए तर्जुमान अभी मुकर्रर हुए हैं। और आपको मैं उनके बारे में बताता चलूँ कि उनका ताल्लुक़ क्या है। उनका ताल्लुक़ किससे है? उनका ताल्लुक़ है फवाद हसन फवाद से, जो एक साबिक नवाज़ शरीफ के जो हैं वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये उनके भाई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी उन जैसे निकलेंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये बंदा भी प्लांट किया गया हो बाकायदा तौर पर, और एक ख़ुदकुश बम्बार के तौर पर ये बंदा भी नमूदार हो, क्योंकि जिस तरह के कहा जाता था कि बड़े लॉयल बंदे इमरान खान के साथ मौजूद हैं वो छोड़ के चले गए, वो अपनी वफात जो है वो तब्दील कर चुके हैं। तो कुछ भी कहा जा सकता है कि ये जो रऊफ़ हसन साहब आए हैं ये भी प्लांट किए गए हैं और पीटीआई को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कड़ी भी जुड़ेगी, मैं आपको आगे जाके वो बताऊँगा। लेकिन फवाद हसन फवाद के बारे में आपको पता है कि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, लेकिन जैसे तैसे करके वो बरी हो गए। फिर उन्होंने किताब भी लिखी और किताब एक शायरी की शक्ल में सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने जो कैदोबंद की जो सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की वो उन्होंने कलम बंद की और वो रखी उन्होंने अवाम के सामने। लेकिन बहरहाल वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के, तो उन पर करप्शन चार्जेस थे। लेकिन अब वो बहरहाल निकल चुके हैं, बरी हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रऊफ़ हसन उनके भाई हैं, और अगर भाई हैं तो कुछ भी हो सकता है कि कोई उन्होंने गठजोड़ किया हो और ऐन मौके पर ये भी इमरान खान को पीठ दिखा दें, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब तो किसी बात पर भी यकीन नहीं है, किसी पर यकीन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो फवाद चौधरी हैं वो गए हैं उनको शाह महमूद कुरैशी को मिलने, और मौलवी महमूद और इमरान इस्माइल भी उनके हमरा थे। तो बेसिकली जो ख़बरें हैं, ख़बरों के मुताबिक मैं आपको बताऊं, जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूं कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि शाह महमूद कुरैशी को वो कन्विंस करें कि वो पार्टी को छोड़ दें। क्योंकि आपको याद होगा कि एक बड़ा तनाज़ा रहा था जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के माबैन के। कहा जाता था कि जहांगीर तरीन को शाह महमूद कुरैशी ने दूर किया इमरान खान से, क्योंकि ये दोनों ही वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, दोनों ही पार्टी को हाईजैक करना चाहते थे कि इमरान खान के बाद जो है वो वज़ीर आज़म कौन बनेगा। और शाह महमूद कुरैशी कहते थे कि नहीं। फिर बाद में ये इनका इकट्ठा बयान भी सामने आया नदीम मलिक के प्रोग्राम में, जो उस टाइम समा में थे। तो वो एक लॉन में दोनों खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं कि जी नहीं, हम दोनों तो एक ही हैं, हम दोनों इमरान खान के साथी हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी कंडेम किया था कि मैं वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद हुई नहीं। और इस तरह फिर जहांगीर तरीन ने भी कहा था कि मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूँ वज़ीर आज़म बनने का। लेकिन बहरहाल जो सियासी हलके हैं वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने भी असम्बली सेशन में खड़े होकर कहा था कि शाह महमूद कुरैशी बड़ी चीज़ है, ये आपको नहीं पता, ये इमरान खान को भी खा जाएगा, इमरान खान को भी काट देगा। जब इनके दरमियान बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा था बिलावल आप अपना ही बात करके कहाँ जा रहे हैं, बैठे हिम्मत है तो जवाब दें, जवाब दें। फिर वो बैठ गए थे आगे। फिर इस तरह इनके दरमियान ये तो मैं हुई थी और उसमें बिलावल भुट्टो ने ये बात की थी। बहरहाल जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो अब तक तो पार्टी को नहीं छोड़ रहे, मेरे ख्याल से बड़ी वो सेफ साइड खेल रहे हैं। वो इमरान खान को भी कहने वाले बनेंगे कि देखें भाई, मेरे ऊपर इतनी सोचतें मैंने बर्दाश्त की, इतनी दफ़ा मुझे जेल में रखा गया, लेकिन मैंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर इमरान खान ने भी अभी कहा है कि मेरे बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी ही पार्टी संभालेंगे। तो हो सकता है अल्लाह ना करे, अगर इमरान खान माइनस होते हैं तो शाह महमूद कुरैशी को पार्टी मिल जाएगी और वो चलाएंगे, पार्टी को लीड करेंगे। तो ऐन मुमकिन है कि फिर ये लोग सारे पीटीआई में शामिल हो जाएं, या पीटीआई वाले जो हैं सारे जहांगीर तरीन में शामिल हो जाएं, और फिर इसी तरह काम चले। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फवाद चौधरी की जो सियासी ब्रेक है ना वो अब ख़त्म हो गई है, बड़ी मुख्तसर सी थी, और वो 3 या 4 दिन की थी मेरा ख्याल से, वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब वो फिर से मुतहरिक हो रहे हैं। देखें जी, वो अगर सियासी ब्रेक थी तो आप घर बैठते रेस्ट करते, लेकिन आप निकल पड़े शाह महमूद कुरैशी को मिलने के लिए। तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मंतक है, कोई ना कोई लॉजिक है बेसिकली। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि फवाद चौधरी का जब ये पीटीआई में भी थे तो तब भी रब्ता रहता था जहांगीर तरीन से, और ये मिलते थे।
جہانگیر ترین سے، تو اب بھی ان کا رابطہ ہے ان سے اور وہ ملتے ہیں. تو ایک ظاہر سی بات ہے جہانگیر ترین اپنے طور پر بھی متحرک ہو چکے ہیں. کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو جائیں گے جو چھوڑ کے گئے ہیں، جو جنوبی محاذ کے جو لوگ ہیں، جو خسرو بختیار ٹائپ لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے. لیکن کہانی صرف اتنی سی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ثابت کر رہے ہیں خود کو کہ یہ عمران خان کے ساتھی تھے، عمران خان سے بہت ان کا لگاؤ تھا، محبت تھی، لیکن وہ اب آپ کہہ لیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے. وہ محبت ان کی اب ابھر کر سامنے آ رہی ہے، بدل چکی ہے، محبت کسی اور کے حق میں جا چکی ہے. تو اب یہی بات ہے کہ جو جہانگیر ترین ہیں وہ فواد چودھری کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ جا کے شاہ قریشی کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور دیگر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر وہ آگے بڑھیں. تو یہ بات ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. لیکن مجھے تھوڑی سی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شاہ محمود قریشی کو یہ ملنے کیا کرنے گئے. اگر سیاسی بریک لے لی تھی فواد چودھری نے، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ان کو یہ پوری ایک پلاننگ ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے کہ کس طرح سے کہ عمران خان کو مینیج کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شاید یہ قومی اسمبلی میں چلے جائیں، کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ ان کی تو رکنیت معطل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ لوگ جا سکتے ہیں، اور تو یہ ہو سکتا ہے اب چلے جائیں. اور اگر کوئی پیچھے سے طاقتور حلقوں نے کہا اسپیکر کو کہ بھائی آپ ان کے لیے راستہ کھولیں، تو یہ راستہ کھول دیں. ہو سکتا ہے راستہ کھل جائے اور پھر یہ اسمبلی میں جا کر بیٹھ جائیں. اور جب اسمبلی میں جا کر بیٹھیں گے تو پھر ان کی جو ساری کہہ لیں کہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کہاں کھچڑی بن رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کھیل رچایا جا رہا ہے، جس میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ایک پوری تیاری کی جا رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اتنی آسانی سے مائنس ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک کنڈیشن ہو رہا ہے، کنڈیشن الگ ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ ان کو عوام کی مقبولیت حاصل ہے، اور جب عوام کی مقبولیت ان کو حاصل ہے تو ایسے میں ان کو مائنس کرنا کسی طور پر بھی پاسبل نظر نہیں آتا. ہاں اب ان کا اقتدار میں آنا تھوڑا سا مشکل ضرور نظر آتا ہے، لیکن وہ ایسے وقت میں پلٹ کر واپس آ کر وار کرتے ہیں جب غیر یقینی کی صورتحال ہو، جہاں سے تصور بھی نہ کیا جائے کہ عمران خان یہاں سے نکل کر بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو اب یہ کہنا بہت مشکل ہے، اور سیاسی جماعتوں کو کسی بھی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک العدم بھی قرار دے دیں گے تو وہ کسی اور نام سے تحریک انصاف زندہ ہو جائے گی، عمران خان زندہ ہو جائیں گے. اس کے لیے ان کو عمران خان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا جو انہوں نے ایک پہلی کوشش کی تھی، اور یا پھر تاحیات نہل کرنا پڑے گا. لیکن نہلی کی صورت میں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ کی ایک راہ ہموار کی جائے گی، جس کے تھرو نواز شریف کو بھی دوبارہ واپسی کا موقع ملے گا اور جہانگیر ترین کو بھی واپسی کا موقع ملے گا. تو یہ ایک پورا پلان، ایک پوری اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے، جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، سارا گیم ہو رہی ہے. لیکن بہرحال مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فواد چودھری کی سیاسی بریک کہہ کر جو ہے وہ پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور عمران خان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.